आपके यहाँ तो ये वैरायटी कुल मिलाकर ठीक चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। मैं तो नहीं कहूँ भाई इसे बो जाओ, सब तो बढ़िया वैरायटी है। हाँ, और इसमें जो है चीनी की मात्रा भी अच्छी बता रहे। चीनी की मात्रा भी अच्छी है। अगर कुल्लू में लेकर जाओगे तो 10-20 रुपए फालतू ले 38 से। अच्छा जी। हाँ जी, कुल्लू वाले तो पता कर लियो कहीं आस पास में। भाई 3102 बैक कर ले मैं जी। जब आ जा किसान एक टैंक में 10,000 रुपए की दवा कहते हैं। मैं कहूँ भैया ना गिरो तुम, वे 10,000 की दवा तुम 10 बार मार दो ना। एक टैंक में 2 लीटर क्या नाम है बतेरी प्रोफेनाफोस। हमने देखो इसमें लगा रखा है जी। कहीं को तो ऊपर दिख रहा है आपको ना, कोई होगा भी 100 पेड़ में एक। देखो तो इतना तो है भी जाकर अगर हाँ, भी खेत में हाँ, पहली बात तो होगा नहीं। एक आध तो आ जा। अच्छा, मैंने इसमें सबसे पहला स्प्रे प्रोफेनाफोस और उसकी साथ में एक फंगीसाइड कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब सबसे हल्का ही मैं इस्तेमाल करूं जी। सबसे मंदा, कभी कोई हैवी डोज नहीं लगाता। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों आज तारपुर गांव में पहुंचे, जो शामली जिले का गांव है, और किसान भाई की वैरायटी दिखा रहे हैं भाइयों आज 3102। तो भाइयों इस वैरायटी का खेत इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया में भी 38 की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, और दूसरे एरिया में तो 38 खराब सा ही हो रहा लगभग। पुरानी वैरायटी होगी, रोग ज़्यादा आ रहे हैं 38 वैरायटी में। तो भाइयों ये एक ऐसी वैरायटी है जो 38 का विकल्प है, और इसकी किसान भाई बुआई कर सकें। और इसमें जो है चीनी की मात्रा भी बहुत अच्छी है, गुड़ भी बहुत अच्छा निकले है। कुल्लू जो है इसे पसंद करके लेवें, प्राथमिकता के आधार पर लेवें। तो आज किसान भाई का गन्ना दिखा रहे, ये गेहूं की कटाई के बाद का गन्ना है भाइयों, और इस वैरायटी में रोग नहीं है किसी भी तरह का। और क्या क्या लागत किसान भाई ने दे रखी, तो सारी कुछ जानकारी लेंगे। आओ जी किसान भाई से मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब एक बार अपना परिचय करा दो। मेरा परिचय है राहुल राणा, गांव तारपुर, डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ मैं। और आपका हमारे खेत में आने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी। जी। तो भाई साहब ये वैरायटी जो हमने बताई वही है 3102? 3102 वैरायटी है जी। अच्छा जी। तो ये कब बोया आपने गन्ना? ये गेहूं के बाद में। अच्छा, गेहूं के बाद की बोया गन्ना है, मतलब लगभग जो है मई के शुरू में। हाँ, मई के पहले हफ्ते में है जी। जी जी जी। तो भाई साहब ये वैरायटी आपको कैसी लगी, आपके यहाँ कैसा प्रदर्शन कर रही? हमारे यहाँ तो मेरे पास तो सबसे ज्यादा यही वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ जी। ये देखो आप, इसका कलर देखो, पूरा फील्ड देखो वहां तक का है, बहुत लंबा फील्ड है जी। टोटल यही है जी, दूर तक का। अच्छा जी। तो रोग की स्थिति कैसी रही जी? रोग की स्थिति नाम मात्र है, सिर्फ इसमें 2 बार स्प्रे लगे अब तक। अच्छा जी। जी। और एक बार नीचे डाला था मैंने बहुत अच्छा कीटनाशक इसमें, उसमें जून के लास्ट हफ्ते में। अच्छा, वो कौन सा था जी? ये मैं मील में से ले आता, विस्तार के नाम से था। अच्छा। शायद वह 7.5 किलो की पैकिंग थी, 900 कुछ रुपए की लगभग ऐसी थी वह। तो वो डाल लिया मैंने 2 किलो का बिगा इसमें। अच्छा, यूरिया के साथ? यूरिया नहीं लगता उसकी शायद में। अच्छा। हाँ, वो खाली डाल दो से, या किसी पोटास वगैरह में काहे में भी, मतलब यूरिया ना लगा उसकी शायद में। अच्छा। ज्यादा यूरिया देंगे तो उससे पौधा ज्यादा नरमाट पैक एकदम कीटा होगा उसमें जी। तो वो उसे वे भी नहीं बता, मैं वैज्ञानिक भी जो है भाई यूरिया की शायद ना दो, इससे खालिश दो। अच्छा। किसी और मतलब सुपर में रलाया दो, कैल्शियम में रलाया दो, लेकिन यूरिया में ना रलाओ उसे। अच्छा, तो 3 दिन पानी भर कर रखो खेत में उसे लगने के बाद में। जी। तो ये यहाँ जो लोकल दुकान है उन पे मिले कि मील की तरफ से मिला है? मैं तो देखो मील में से लिया था। विस्तारा के नाम साहब है? विस्तारा के नाम साहब है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं तो कई साल तो से यूज कर रहा। मुझे बताया था मेरे साथी है मील में से, तो पूरा भाई है यहीं से इनकी ड्यूटी है, उन्होंने बताया था बहुत अच्छा। बल्कि उन्होंने एक बार मुझे जबरदस्ती दिया, क्या लगा लेकर गिर दो तुम एक बार गिर का देखो पहले साल। तो फिर मैं तो 3 साल तक उसे गिर रहा जी। अच्छा रिजल्ट आ रहा है? बढ़िया रिजल्ट है। टॉप बोरा निकलता है जी खेत में, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 39 हो, चाहे वो 18 हो, या वो 3102 हो। अच्छा, अगर सही तरीके से बुआई कर दे उसकी। जी। तो आपके यहाँ तो ये वैरायटी कुल मिलाकर ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। मैं तो नहीं कहूँ भाई इसे बो जाओ, सब तो बढ़िया वैरायटी है। हाँ, और इसमें जो है चीनी की मात्रा भी अच्छी बता रहे। चीनी की मात्रा भी अच्छी है। अगर कुल्लू में लेकर जाओगे तो 10-20 रुपए फालतू ले 38 से। अच्छा जी। हाँ जी, कुल्लू वाले तो पता कर लियो कहीं आस पास में, भाई 3102 बैक कर ले जी। जी। हाँ जी, चलो एक बार बात करते रहेंगे और अंदर से दिखाऊंगे। हाँ देख लो अंदर, देखो बहुत अच्छा खड़ा सारा फील्ड जी। ये देखो भाइयों, ये इस तरीके से जो है ये गन्ना खड़ा, और मेरे ख्याल से 28-30 कितने इंची पर रखो? ये
मेरा ख्याल के 32 इंच पे होगा हर लेजर वो। हाँ 32 इंच पे लेजर है वो। अच्छा 32 पे रख रखा है आपने? इस पर रख रखा जी। अच्छा एक बार तो हमने कल्टीवेटर दबाया ट्रैक्टर वाले थे जी। जी। और उसके बहने के बाद में फिर एक बार खुरपा सा कटवाया कड़का कड़का, और फिर इस पे खरपतवार नाशक स्प्रे में आ दी थी एक। और देखो खेत बिल्कुल साफ पड़ा, देखो बिल्कुल पूरा फील्ड साफ पड़ा, बिल्कुल सारा मुंडा बोर्ड सब ऐसे खड़ा है जी हमारा। जी। तो इसके अलावा और कौन सी वैरायटी है आपके यहाँ? मेरे पास 18 है जी। 38 भी है, 5-7 बीघे। हाँ। और जैसा मान लिया ये जो इस साल बीमारी आ रही व्हाइट फ्लाई की जी, इसका क्या प्रभाव है आपके यहाँ? देखो हमारे खेत में तो है नहीं है जी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों का देखने को मिल रहा ज्यादा। अच्छा। हाँ पड़ोस में बतेरा व्हाइट फ्लाई भी है, टॉप बोरर भी है। ये सब जो हम अच्छा ठीक ठाक कीटनाशक का सही दवा का भगवान के उसका अनुभव ठीक हो रहा। मैं इधर उधर जाता रहूँ, कहीं कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, थेरे बाबू के पास जाऊँ तो अनुभव मिलता रहे। तो वो कीट बैक का पड़ोसियों का बढ़ जाए, यहाँ तो भाग जा खेत में तुम्हारे। अच्छा वापस शाम ही कर पता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसा मान लिया ये भी कुछ जानकारी दो दूसरे किसान भाइयों को पता लगना चाहिए। आप जो है स्प्रे में कौन सी दवाइयों का अक्सर इस्तेमाल रखो? स्प्रे में जब भी स्प्रे लगाओ, देखो सबसे ज्यादा हैवी कीटनाशक कभी ना दो। मैं किसान भाई को कहूँगा मैं देखू हमारा, क्योंकि स्प्रे का भी काम है, टैंकर है, लेबर है, सब चीज है हमारे पास। तो करो जा और किसानों का भी बाजा बाजा किसान एक टैंक में 10-10 हजार रुपए की दवा कहते हैं। मैं कहूँ भैया ना गिरो तुम, वे 10 हजार की दवा तुम 10 बार मार दो ना। एक टैंक में 2 लीटर क्या नाम है बतेरी प्रोफेनाफोस। हमने देखो इसमें लगा रखा है जी, कहीं को तो ऊपर दिख रहा है आपको ना? कोई होगा भी 100 पेड़ में एक, देखो तो इतना तो है भी जा कहीं अगर हाँ, भी खेत में। हाँ, नहीं, बात तो होगा नहीं, एक आता आ जा। अच्छा मैंने इसमें सबसे पहला स्प्रे प्रोफेनाफोस, और उसकी साथ में एक फंगीसाइड कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, सबसे हल्का ही मैं इस्तेमाल करूँ जी। सबसे मंदा, कभी कोई हैवी डोज नहीं लगाता जी। किसी दुकानदार से जाके बोले जहाँ से मैं दवा लेवा आसपास थे। और एक किसान भाई गड़बड़ी है भी करे हैं, दवा को बिल पर नहीं लाते। अच्छा। वो लोकल सोकल कहीं तक बिना अनुभवी की दुकान खोलो भी बहुत बैठे आजकल, जिन पर डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि सरकार भी इसमें सख्ताई में है और किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई असली खाद बीज मिले तो असली दवा ले, असली दवा का बिल कटवा के ले जीएसटी सहित। अरे भाई यहाँ तो लोगों की जान पहचान हो रही है, उधार में दवाई आवे अपना जैसी नहीं उधार में बाजी फिर हम भी उधार में लेवा, लेकिन हम भी बिल लेवा उधार का, आज निकल को देना तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा यार रह दो किसान भाइयों को, एक तो बिल पर दवा लाओ और अच्छे दुकानदार से दवाई खरीदो जिसने पढ़ के कुछ कोर्स भी कर रखा हो। क्या कर रहे ज्यादातर दुकानदार, लाइसेंस तो है, मतलब डिग्री तो है किसी और की, लाइसेंस लियो बैठा वो, उसे क्या अनुभव होगा ना बताओ, बिल्कुल जब उसने पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही विचार हैं आपके। एक बार गन्ना दिखाओ, गन्ना कैसा चल रहा है आपके यहाँ? दिखाइए इसकी मोटाई। गन्ना देखो, गन्ने की मोटाई भी बहुत बढ़िया किस तरीके से? अभी तो बहुत मोटा होगा जी, देखो देखो। अच्छा ऐसे थोड़ा सा जो है ना पीला सा जो है रंग आ जाए इसका। हाँ रंग ऐसा ही होगा जी इसका कलर। देखो गन्ने की बहुत मोटाई है। बिल्कुल ये देखो। हाँ गन्ना तो ये बहुत ही शानदार होकर चला है, बहुत शानदार जड़ तक पर, और यहाँ भी बहुत अच्छा है जी इसका जी। ये देखो ऊपर तक और लास्ट तक जब तक कटाई होगी इसकी तब तक हरा भरा रहेगा गन्ना, हरा भरा रहेगा जी। बिल्कुल। तो ये मतलब एक अच्छी वैरायटी लगी है, जैसे मान लिया 38 खराब हो रहा है और आसानी से मिल भी जा किसानों को। हाँ आसानी से मिल जाए, कोई किसान भाई अगर लेना चाहेगा, अब सोच में पाना चाहेगा, मैं उसे मील के रेट दूंगा। अच्छा। अगर किसी को आवश्यकता हो तो मील के रेट उसे मेरे यहाँ से वैरायटी मिल जाएगी। आपके यहाँ मुड्डा भी है? मुड्डा भी है मेरे पास, ऐसा कोई 300 के करीब मुड्डा होगा। हाँ इसका जी जी। तो वैरायटी एक विकल्प है यू, मतलब इसे जो है लगा सकें किसान, इसे किसान लगा सके यार। जो कोई किसान लेगा किसान की सेवा में, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, उसे हम मीली रेट पर दे देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है जी। इसमें तो मेरा नंबर दे दियो जी जी। तो भाइयों राहुल भाई के जो पास में है ये 3102 वैरायटी है और ये शानदार खड़ा, जिन किसान भाइयों को चाहिएगा वो आसपास के हैं वो संपर्क भी कर सकें और बीज भी उपलब्ध हो जाएगा। ये देखो जी इस तरीके से जो है ये गेहूं के बाद का गन्ना है जी, ये इतना बढ़िया खेत खड़ा। तो और क्या कहना चाहोगे? मान लिया जैसे मान लिया खेती भी कर रहे हैं आप और इस वैरायटी के बारे में विशेष रूप से? जी भाई देखो वो किसान की अच्छी वैरायटी है, क्योंकि वो है लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है जी। हाँ कोई ज्यादा न टोबर भी नहीं आता, ना कोई पत्ता लपेट सुंदी बेडक, बहुत ही कम आवे। ना कोई फंगस भी नहीं आता तमतावली। कितने दिनों से, कितने सालों से लगा रहे हैं इसको? मुझे लगभग हो गए 3 साल। 3 साल से लगा रहे हैं।
तो आपके यहाँ मान लिया जैसा ये गन्ना है या पहले भी कुछ क्या अनुभव रहा इसका रिकॉर्ड का? मतलब 3 साल तक बढ़िया रिकवरी बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है जी नॉर्मल सा 60 का 70 का आराम से लिख गया नॉर्मल। जी और जैसे हमारा खड़ा है ठीक ठाक से तो 80 भी खुद जा जी 80-90 हाँ। 80-90 से रह जा बताने को तो कोई 100 भी बता दे नहीं नहीं एक सही बात है, उतना होना चाह बड़ा चढ़ा के बताने का क्या फायदा। नो तो एक वैरायटी बोई थी मैंने 30 साल पहले वो देखियो आपने वीडियो बनाई थी इसकी 120 का लिख रहा था वो जी रिंग पिट वाले थे। अच्छा अच्छा लेकिन टारगेट तो हमारा ज्यादा था उसको हमारे पास हम नहीं पाया था। हाँ। तो कुल मिलाकर किसानों के हक की वैरायटी है, किसान की हक की वैरायटी है, अगर इसे किसान लगाओगा तो मुनाफे की तरफ चल देगा जी। आज मैं इसी वैरायटी को लगा के 3 साल में 16 ट्रैक्टर खड़े 855 घर नया बुलेट मोटरसाइकिल खेत में चक्कर मारने को और अभी और भी कुछ तैयारी चल रही इसी वैरायटी थे। हाँ। अरे सब दवा उड़ते उड़ते मर गए थे हम तो। अच्छा हाँ हाँ, दवाई कम मांग रही मतलब। दवाई कम मांग रही। हाँ बीमारी है तो पर कम है। कम है उस दवाई जितने की हम दवाई खेत में लगा रहे हैं वो खर्चा बचाएगा अपना घर का काम चला रहे उसमें जी। हाँ किसान भाई लगा के देख लो पता लग जाएगा 1 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मान लिया कुछ किसान भाइयों का ये मानना है, मैं भी 1-2 जगह खेत देखे कि इसके जो है जमाव जो है थोड़ा सख्त हुआ है शुरुआत में, थोड़ा 38 माहौल थोड़ा टाइट है। अच्छा मतलब करड़ा जमे सारा। हाँ जैसे 38 6 दिन में जम गया तो ये 8 दिन में जम जाएगा। हाँ शुरुआत में दिखा है किसान को ऐसा। शुरुआत में दिखा ऐसा कोवे मोटे लिखना है जिसके ऐसे मोटे मोटे कोवे लिखना है खेत में जी जब लिखना है जी। तो भाइयों वैरायटी जो है कुल मिलाकर ठीक है। और जो किसान भाई जो है 38 से दुखी हो रहे हैं तो ये भी एक विकल्प है अच्छा, जो इस वैरायटी को किसान भाई लगा सके हैं और अच्छी हो जाए भाइयों। आओ जी। तो भाइयों ये देखो जी, आओ जी बाहर चलते हैं। और ये 30-32 इंची पे बुआई है जी। तो भाइयों आज राहुल भाई के खेत पे पहुंचे थे तारपुर गांव में और ये वैरायटी लगा रखी 3102 वैरायटी। तो इस वैरायटी को भी किसान भाई इस वैरायटी की बुआई कर सकें। ये अच्छी वैरायटी है भाइयों चीनी के हिसाब से भी, और रोग भी इस वैरायटी में कम हुआ है। तो भाइयों आज राहुल भाई के खेत पे पहुंचे थे और आज ये इनके खेत की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।